हवलदार। यस सर। सारे कैदियों से कह दो कि खाना खाने के बाद मुझे आकार मिले। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो जो मांगोगे वो दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम हो गया समझ लो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बेटी किमी का हाथ मेरे हाथ में देना होगा। जैसे बिल्ली के पेट में दूध नहीं पचता, औरत के पेट में बात नहीं पचती। मैं कहता हूं दरवाजा खोल दो। ले भीमा, तेरे ससुराल का घर खुल गया, अब यहां से निकल के दिखा। लगता है शहंशाह के तेवर देखे बिना तुम मानोगे नहीं। बेटा, मैंने सुना है तुमने भीमा को ड्रग्स के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये सच है पिताजी। मुझे फख्र है कि तुम मेरे बेटे हो। भीमा के पीछे किन लोगों का हाथ है अब पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता पिताजी वो इतनी आसानी से सब कुछ उगल देगा। बेटे, अश्विनी कुमार की जेल में पहुंचने के बाद गूंगे मुजरिम भी बोलने लगते हैं। तो भीमा उस कैदी का नाम है जो जेल को अपनी रियासत और खुद को शहंशाह समझता है। पर मिस्टर अश्वनी, अब उससे मत उलझिएगा। उससे उलझना मुसीबत को बुलावा देना है और अपनी इज्जत को खतरे में डालना है। अब घबराइए नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी मैंने आपको सब कैदियों के बारे में जानकारी दे दी है। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हवलदार। यस सर। सारे कैदियों से कह दो कि खाना खाने के बाद मुझे आकार मिले। जी। भीमा। अरे दीनदयाल जी, इतनी मत पियो, वरना ये राजधानी की दारू एक दिन आपको बर्बाद कर देगी। देखे मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान। तुम जानते हो तुम्हारे अलावा मैं किसी से अपनी परेशानी कह नहीं सकता। क्या बात है? मेरी एक फाइल सत्यनारायण के हाथ लग गई है। तुम जानते हो उससे मेरी जाती दुश्मनी है। अगर कहीं उसने ये फाइल पुलिस को सौंप दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फांसी लग सकती है मुझे, फांसी। इतनी सी बात है? तुमने तो कह दिया, बस इतनी सी बात। तुम नहीं जानते, सांप के मुंह से मेढकी निकालना आसान है, लेकिन सत्यनारायण के कब्जे से फाइल निकालना बहुत मुश्किल। जेके के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें फाइल मिल जाएगी। जेके, अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो जो मांगोगे वो दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम हो गया समझ लो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बेटी किमी का हाथ मेरे हाथ में देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे फाइल चाहिए। ओके डीडी, नाउ रिलैक्स। जेके's work is always okay. Good night. क्या बात है, आज आप इतनी ज्यादा क्यों पी रहे हैं? क्या करोगी जानकर? तुम मेरी परेशानी को मिटा तो सकती नहीं, लेकिन जान तो सकती हूँ। शोभा, मैंने राजनीति विष्णुगुप्त चाणक्य से सीखी है। उनका कहना है कि जिस राज के खुल जाने से आदमी मुश्किल में पड़ जाए वो कभी औरत को नहीं बताना चाहिए। जैसे बिल्ली के पेट में दूध नहीं पचता, औरत के पेट में बात नहीं पचती।
में से भीमा कौन है? मैं पूछता हूं तुम लोगों में से भीमा कौन है? साहब, भीमा अपने आराम खाने में है। तो चूहा अभी तक बिल से बाहर नहीं आया। आइए जेलर साहब। मैंने सारे कैदियों को बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए? मुझे पता था, लेकिन मैं नहीं आया। क्यों? एक तो मैं अपने आप को कैदी नहीं समझता, दूसरे वो मेरे आराम का वक्त था। इस जेल में तुम बहुत आराम कर चुके हो, अब तुम्हारा वास्ता एक नया जेलर से पड़ा है। ओह, तो ये नया जेलर मुझे बेआराम कर देगा, इस शहंशाह की रियासत में खलल डाल देगा। यकीनन मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना जेलर। पिंजरे में बंद सही, शेर फिर भी शेर होता है। शायद तुम्हें पता नहीं, शहंशाह अपनी मर्जी से जेल में है, वरना कभी का बाहर चला गया होता। जेल तुम्हारे बाप का घर है ना? बाप का घर ना सही, ससुराल तो है। राम सिंह, यस सर। दरवाजा खोल दो। मैं कहता हूं दरवाजा खोल दो। ले भीमा, तेरे ससुराल का घर खुल गया, अब यहां से निकल के दिखा। लगता है शहंशाह के तेवर देखे बिना तुम मानोगे नहीं। बस तुम्हें इस नए जेलर का तेवर पसंद आया होगा। जी हाँ। आइंदा इस वर्दी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना, नहीं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। जी। ये जेल एक सुधारगाह है, यहाँ तुम जैसे समाज के बाहर के आदमी को सुधार के फिर से समाज में जीने के काबिल बनाया जाता है, और इस बात को भूलना नहीं। ओह